भारत चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन देश की अदालतें न्याय नहीं कर पा रही हैं। देश की अदालतें आजकल फैसला कर रही हैं। न्याय और फैसला दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश की अदालतों ने ही तमाम लोगों को छोड़ा जिनके ऊपर वही चार्ज लगा, वही आरोप लगा, वही धाराएं लगी। उनको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वे लोग हिंदू थे और उसी धारा में, उसी केस में, उसी मामले में बंद हुए मुसलमानों को हमारे देश की अदालतें नहीं छोड़ रही हैं। उमर खालिद हूँ, खालिद सैफी हूँ, बिना ट्रायल के 5 साल से लोग हमारे देश की जेलों में बंद हैं। जज साहब आते हैं, फैसला ऐसा देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि देश की जो जनता है वो पहले से वही अंदाजा लगा रही होती है। खालिद सैफी, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन लोगों का दोष क्या है, क्या गुनाह है, जरा पता कीजिए। कन्हैया कुमार को जमानत मिल जाती, कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को जमानत नहीं दी जाती। जगह वही तो है, JNU। क्या सच बोलना इस देश में अपराध हो गया है? और अगर अपराध हो ही गया है तो सभी आरोपियों को बराबर की सजा दी जाए। ब्राह्मणों को, भूमिहारों को छोड़ दिया गया, लेकिन मुसलमान अभी भी जेल में बंद है, सलाखों के पीछे हैं और आए दिन अदालत जमानत याचिका को खारिज करने का काम करती है। जाकिर अली त्यागी का ट्वीट जरा देखिए। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा व अन्य को बिना ट्रायल किए जेल में रखकर 5 वर्ष बाद भी जमानत ना देकर अब अदालत भी कटघरे में खड़ी हो गई है। अफसोस कि जिस कटघरे में आरोपी खड़े होते हैं आज उसमें अदालत भी खड़ी हो गई है। ये कितना दुर्भाग्य है। कल्पना कीजिए, आप मिलिए शर्जिल इमाम के घर वालों से, उनका जवान बेटा, नौजवान बेटा जो सपने लेकर आया था JNU में पढ़ाई करेगा, दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा, भारत में अपने समाज, अपने गांव, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, लेकिन वो युवा, वो नौजवान सलाखों के पीछे है, जेल की हवा खा रहा है। बोलने वाला कोई नहीं है। अदालत कितना निष्पक्ष है, कितना निष्पक्ष नहीं है, इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्ट की अवमानना मुझे नहीं झेलनी है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। डिग्री इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि डिग्री दिखाना जरूरी नहीं। हमें भी पता है जज साहब और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डिग्री की जरूरत तब पड़ती है जब सामने वाला खुलेआम झूठ बोल रहा। मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, मुझे पता है, मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, उसकी डिग्री मेरे पास है। अगर कोई व्यूअर मांगेगा डिग्री जर्नलिज्म की तो मैं उसे डिग्री दे दूंगा, दिखा दूंगा, देखो भैया हमने फला जगह से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। कोई कहेगा क्या आपने MBBS किया है? मैं कहूंगा नहीं, और अगर मैं कहूंगा हां तो सामने वाला कहेगा डिग्री दिखाइए। जब डिग्री रहेगी तभी दिखाऊंगा ना मैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है, लेकिन अब बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं मोदी जी, और जजों से अब लगातार सवाल किया जा रहा है। हालांकि जर्नलिज्म जो एथिक्स वो कहती है कि आप अदालत से, आप जज से, आप राष्ट्रपति से सवाल नहीं पूछ सकते। BBC की पत्रकार हैं सर्वप्रिया सांगवान, ये भी इस मामले में कूद पड़ी है। प्रिया सांगवान कहती हैं जमानत अर्जी खारिज करते जा रहे हो पर ट्रायल तो शुरू करो।
5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा कि कोई गुनहगार है भी कि नहीं? पिछले 5 साल में 5 चीफ जस्टिस आ चुके हैं, क्या किसी को भी ये दिखाई नहीं देता कि ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है और लोग जेल में बंद हैं? बात सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये सिस्टम की है। नया भारत है, क्या इसी भारत की कल्पना हम लोगों ने, आप लोगों ने 2014 के पहले की थी? क्या हम लोगों को झांसा दिया गया था? अब देखिए, रोहिणी सिंह पत्रकार हैं, बोलता हिंदुस्तान ने कोट किया, लिखता है न्यू इंडिया में स्कॉलर को जेल में डाला जाता है, दंगाइयों को नहीं। यह न्याय नहीं है, यह कानून की आड़ में प्रायोजित प्रतिशोध है। ये प्रतिशोध है। ये रोहिणी बोल रही हैं, जो पत्रकार हैं। मतलब हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग उसी देश में है ना 2014 के बाद, जहां आप नौकरी की मांग करते हैं तो आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आप स्कूल कॉलेज की मांग करते हैं तो आपको मारा पीटा जाता है, आप जब आंदोलन करते हैं तो आप लोगों को पाकिस्तानी बताया जाता है, पंजाबी है तो खालिस्तानी बताया जाता है, दलित आदिवासी है तो माओवादी उग्रवादी बताया जाता है। क्या इसी नए भारत का निर्माण 2014 के बाद हुआ है? साल 2025 खत्म होने को है, 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए। तमाम सपने दिखाए थे, क्या हुआ उन सपनों का? छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, हक और हुकूक की आवाज को बुलंद ना करें, मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, मुसलमान होना इस मुल्क में अपराध गुनाह हो गया है। नरेंद्र मोदी को पता चल जाता है कि उनकी मां को गाली किसने दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता नहीं चलता इस देश के युवा भूखे मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पता नहीं चलता देश में बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है। उस पर नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुलती। नरेंद्र मोदी इन दिनों नैतिकता की बात कर रहे हैं, उनकी मां को गंदी गंदी गालियां दी गई, उनकी माता जी इस दुनिया में है भी नहीं। अमित शाह ने क्या बोला था, राहुल गांधी की नानी आ जाएंगी स्वर्ग से। मोदी ने क्या बोला था, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, क्या है? क्या शोभा देता है? कुछ बयान 2014 के पहले के हैं, लेकिन तब तो आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए अगर आप बयानबाजी ऐसे करते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल पूछा जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहूंगा, उन तमाम लोगों को सबक सिखाइए। जो आपने बातें बोली थी वो बातें अब तो सिर्फ वापस ली जा सकती है कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, लेकिन आप उन तमाम अपने प्रवक्ताओं को सबक सिखाइए, बताइए, चेतावनी दीजिए। किसी की मां मर जाए तो उसको गाली नहीं दिया करते। नेहा सिंह राठौर की मां को आए दिन गालियां पड़ती। सुरेंद्र सिंह राजपूत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी मरी हुई मां को प्रेम शुक्ला ने किस तरीके से आज तक चैनल पर भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया था। तुम्हारी मां तो क्या बोलूं मैं, ऐसा बोला था। किस तरफ हमारा देश जा रहा है? अब आप बताइए। उमर खालिद, खालिद सैफी, अगर ये लोग हिंदू होते, ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, लाला होते, बनिया होते तो क्या होता? इन लोगों को शायद छोड़ दिया जाता। हो सकता कि अब तक चार्जशीट दाखिल हो गई होती, क्लोजर रिपोर्ट लग गई होती, लेकिन नहीं लगी, क्योंकि ये मुसलमान हैं। अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।